नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। युद्ध कब रुकेगा किसी को नहीं मालूम। और भारत में तो मिसाइल नहीं गिर रही है, भारत में ड्रोन भी नहीं आ रहा, जान जाने का भी खतरा नहीं नजर आता। हालांकि कई लोग ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा चलता रहा तो भारत भी इसमें शामिल हो जाएगा। भारत शामिल नहीं होगा तो उससे घसीट लिया जाएगा। हालांकि भारत की जो लगातार नीति रही आजादी के बाद, वो ना काहू से दोस्ती ना काहू के से बैर वाली नीति रही। हम सब के साथ मिलजुल करके चलते रहे, जियो और जीने दो को सिद्धांत पे चलते रहे। हमने सबसे दोस्ती रखी, किसी से दुश्मनी नहीं चाही। दूसरे देशों ने अगर हमसे दुश्मनी रखी, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, उससे भी हमने दोस्ती करने की कोशिश की। हमने उनके प्रति कोई मैल नहीं रखा, भाईचारा रखा। लेकिन अब निजाम बदल गया है। नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री खुद अनाउंस कर चुके हैं कि कांग्रेस ने जो गलतियां की, कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने जो गलतियां की, उसको हम सुधार रहे हैं। कांग्रेस ने क्या गलती की? कांग्रेस ने गलती की कि बंधुत्व का रिश्ता अपनाया, बंधुत्व का रास्ता अपनाया। कांग्रेस ने क्या गलती की कि सबके साथ हम मिलकर के चले? कांग्रेस ने क्या गलती की कि हम अमेरिका के चरण नहीं पखारे? अब की बार ट्रंप सरकार या अब की बार फलाना सरकार हमने नहीं किया। अमेरिका की जय जयकार नहीं की, इजराइल से गलबहियां नहीं की। भारत ने सबके साथ दोस्ती का रिश्ता रखा, फिलिस्तीन के साथ भी और इजराइल के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, सोवियत संघ के साथ भी। लेकिन न तो किसी के दबाव में कभी झुका और न किसी के बहकावे में कभी फंसा। यही भारत की अब तक की उपलब्धि रही। और भारत भले गरीब देश रहा, लेकिन भारत को हमेशा लोगों ने एक स्वाभिमानी देश के तौर पर देखा। एक ऐसा देश जहां संविधान कहता है सब इंसान बराबर है, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग, किसी भाषा, किसी मूल स्थान के हों, लेकिन वो बराबर है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हिंदू मुसलमान में भेद है, अगड़ा पिछड़ा में भेद है, स्त्री पुरुष में भेद है, और भेद हर तरफ है। जो रवैया अपनाया नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध के दौरान, वो ढेर सारे लोगों के लिए सदमे वाला है। खास करके उन लोगों के लिए जो भारत के पुराने रास्ते को सही रास्ता मानते रहे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, कि हम किसी के दुश्मन नहीं, हम किसी गुंडई में साथ नहीं, बल्कि हम जो है मानवता के साथ है। और हम चाहते हैं कि कोई भी देश आपस में लड़े नहीं। इसलिए भारत की जब भी चर्चा हुई तो भारत ने हमेशा जो है एक दूसरे के साथ, कहीं किसी कोई झगड़ा करता रहा तो उसके बीच हम जो है पुल बन करके गए, ब्रिज बन करके गए। नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका की तरफ दिखाई पड़ते हैं, इजराइल के साथ गलबैयां कर रहे हैं। ईरान जो हमारा पुराना दोस्त रहा, उसके साथ उन्होंने दुश्मनी ठान ली। उसके जहाज रोक के रखे हुए हैं। उसका जहाज जो यहाँ युद्धाभ्यास के लिए आया था, हिंद महासागर में उसे मार दिया गया। उसके साथ 80 ईरानी सैनिक मारे गए, निहत थे। खामेनेई मारे गए, लेकिन लारिजानी मारे गए, लेकिन भारत ने शोक संदेश नहीं भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी शोक संदेश नहीं दिया। भारत के विदेश सचिव या बीजेपी के एक नेता जरूर गए ईरान का जो दूतावास है भारत में, वहां संवेदना प्रकट करने के लिए भारत, लेकिन भारत और भारत के प्रधानमंत्री चुप रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 दिनों से वो बात कर रहे हैं दुनिया के देशों से, और कैसे शांति और सुरक्षा का रास्ता निकले, इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बात की फ्रांस के राष्ट्रपति से, उन्होंने बात की मलेशिया के प्रधानमंत्री से, यूएई के राष्ट्रपति से, कुवैत के किंग से। लेकिन नतीजा क्या निकला? जिनसे बात करनी थी वो इजराइल से बात करें, अमेरिका से बात करें, ईरान से बात करें, लेकिन किसी से बात नहीं। ईरान से तो बिल्कुल बात नहीं हुई। और ईरान जिस तरह से तन करके खड़ा है, हॉर्मुज जिस तरह से बंद किया हुआ है,
और हॉर्मुज के बंद होने से हमारे जो जहाज हैं, जो तेल और गैस लेकर के आने वाले थे, 22 जहाज कहा जा रहा अभी भी हॉर्मुज के पहले रुके हुए हैं। 2 जहाज को ईरान ने आने जरूर दिया है, लेकिन वो भारत सरकार के निवेदन से या भारत सरकार के डर से नहीं, बल्कि भारत के साथ उसने सहानुभूति दिखाई है, भारत के नागरिकों के प्रति। जो ईरान के राजदूत भारत में, उन्होंने कहा कि ये जो 2 जहाज आए हैं, वो भारतीयों ने जो संवेदना प्रकट की, भारतीयों ने जो प्यार दिखाया ईरान के प्रति, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है, ईरान पर जो हमला हुआ है उसकी निंदा कभी नहीं की। सऊदी में या कतर में जो हमला हुआ है उसकी जरूर उन्होंने निंदा की। और इसकी वजह से देखिए कि जो युद्ध चल रहा है उसमें कतर का जो गैस प्लांट था, एलएनजी प्लांट था, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट माना गया, उस पर ईरान ने हमला कर दिया और वो अभी फिलहाल बंद है। और कहा जा रहा है कि उसको पूरी तरह से चालू होने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। भारत 50% करीब एलएनजी कतर से मंगाता है। तेल और गैस सबसे ज्यादा हम मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं। और हॉर्मुज अगर बंद रहा तो जाहिर है गैस और तेल का भारी संकट भारत में खड़ा हो जाएगा। और केवल गैस और तेल का संकट खड़ा नहीं होगा, बल्कि खाद का भी संकट आ जाएगा, क्योंकि खाद बनाने के लिए भी एलएनजी की जरूरत पड़ती है। भारत में जो खाद बनाने वाली कंपनियां हैं उसको भी एलएनजी चाहिए। कहा जा रहा है कि अभी चूंकि एलएनजी की कमी हो गई है उसकी, इसलिए उसकी सप्लाई कम कर दी गई है। तो जाहिर है भारत में भी जो खाद बनेगा वो कम मात्रा में बन पाएगी खाद। इसके अलावा भारत जो आयात करता है उसका बड़ा हिस्सा चीन से आता है। चीन दुनिया का बड़ा खाद्य निर्यातक देश है। गैस की किल्लत वहां भी है, एलएनजी वहां भी मिडिल ईस्ट से जाता था। ठीक है, हॉर्मुज में उसके लिए रोक नहीं है, लेकिन संकट है चीन के साथ भी। इसलिए चीन ने खाद के निर्यात पर रोक लगा दी और कहा जा रहा कि आधे से ज्यादा, या कहिए लगभग 3/4 खाद के निर्यात पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उसको अपना देश भी देखना है। ऐसे में भारत में आगे खाद की भी किल्लत होने की आशंका जताई जा रही है। गैस और तेल की हालत यह है कि खसरे गैस की हालत यह है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ है, कई दिनों से लोग लाइन में खड़े हैं, सुबह से लेकर के शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं, गैस नहीं मिलती। और देश भर से मजदूर जो है इस राज्य से अपने राज्य जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जिसे याद कीजिए, कोरोना में जब तालाबंदी की गई थी, लॉकडाउन किया गया था, तो मजदूर सड़कों पर उतर आए थे, वो लौट रहे थे अपने गांव। सड़कों पर वो स्थिति तो नहीं है लॉकडाउन जैसी, लेकिन ढेर सारे मजदूर ट्रेनों से अपने गांव लौट रहे हैं। कह रहे हैं कि 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए किलो गैस खरीद करके खाना पकाना, जीना मुश्किल है, इसलिए हम अपने गांव लौट रहे हैं। ढेर सारी छोटी छोटी कंपनियां, ढेर सारे छोटे छोटे कारखाने देश भर में बंद हो रहे हैं, जो गैस से चलते हैं, जो मजदूरों से चलते हैं। क्योंकि गैस है, अगर तो मजदूर के लिए अगर गैस की व्यवस्था नहीं है तो जाहिर है वो काम ठप हो जाएगा, मजदूर जब अपने गांव चले जाएंगे। और ये जो गैस बंदी इसको कहा जा रहा है, अभी तो चुनाव है वहां 5 राज्यों में, और लोग मान रहे हैं कि ये चुनाव तक जो है दाम शायद ना बढ़ाए जाएं, लेकिन जब चुनाव खत्म होगा तो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का दाम बढ़ रहा है, तेल की कमी है, गैस की कमी है, वैसे में कम से कम जो है 15 से 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा, ज्यादा भी बढ़ सकता है। खाद की भी भयंकर किल्लत होगी। आप कई जगह आपने देखा होगा, भले प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री कहें कि कोई खाद की कमी नहीं है, लेकिन कई जगह से खबरें आई, कई जगह से वीडियो आए कि जहां खाद के लिए किसान घंटों लाइन में खड़े रहे, किसानों के साथ पुलिस ने मारपीट की, किसान आपस में भिड़े। गैस के लिए भी स्थिति दिखाई पड़ रही है पूरे देश में। और एक और जो खबर है वो
मैं आपको बताऊं कि दैनिक भास्कर ने खबर दी है, बड़ा भयानक खबर है। और दैनिक भास्कर की खबर है कि वो पटना से उसने खबर दी है, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग है उसमें। उसमें बताया गया कि वहाँ जो शमशान घाट है, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं लकड़ियों से, वहां से लकड़ियों के कोयले उठा उठा करके भेजे जा रहे हैं होटलों में, चूंकि होटलों में गैस नहीं है और खाना बनाना मुश्किल है, होटल चलाना मुश्किल है, रेस्टोरेंट चलाना मुश्किल है, इसलिए उन कोयलों का इस्तेमाल किया जा रहा है भोजन बनाने में। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने यह भी रिपोर्ट की कि अगरबत्ती जो बनाया जाता है उसके लिए भी उन कोयलों का इस्तेमाल हो रहा है और कई राज्यों में भेजा जा रहा है। ये भयावह खबर है। आम आदमी के साथ धोखा है, भयानक धोखा है, लेकिन सरकार चुप है। इसके अलावा देखिए कि जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने सीधा सीधा ट्रंप के खिलाफ बोला है और उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट अलाउ ट्रंप टू थिंक दैट ही ओन्स द वर्ल्ड। वन डे ही बॉम्ब्स ईरान, अदर डे ही वॉन्ट्स आइसलैंड। दिस कैन नॉट बी टॉलरेटेड। आई एम अगेंस्ट सच वार। ब्राजील जो है वो ब्रिक्स देशों का एक महत्वपूर्ण देश है। तो ब्राजील ने ये कहा, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने ये कहा है। उसके अलावा एक और देखिए, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है वीडियो, हम नहीं दिखा रहे हैं कॉपीराइट की वजह से, लेकिन स्क्रीनशॉट हम दिखाएंगे आपको। इसमें है कि जो केंट जो है वहाँ के बड़े अधिकारी रहे एंटी टेररिस्ट विभाग के, और उन्होंने कहा कि जो केंट रिवील्स दैट इजराइल इज इंटेंशनली सबोटेजिंग पीस। जानबूझ करके इजराइल जो है शांति को भंग कर रहा है, शांति खराब कर रहा है। अली लरिजानी वाज नेगोशिएटिंग फॉर पीस, सो इजराइल किल्ड हिम। अली लरिजानी जो है वो सुरक्षा प्रमुख थे ईरान के और बहुत जीनियस आदमी उनको बताया जाता है। वो नेगोशिएट कर रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद कतर्स गैस कुड हैव स्टेबलाइज्ड एनर्जी मार्केट्स, सो इजराइल बॉम्ब्ड इट। वी नीड टू कट दिस पैरासाइट ऑफ बिफोर इट डिस्ट्रॉयज अस ऑल। ये कहना है जो केंट, जो अमेरिका के बड़े अधिकारी रहे, अभी 4 दिन पहले इस्तीफा दिया। और देखिए खुद इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके बारे में खबर फिर चल रही थी कि उनकी हत्या हो गई है, मार दिए गए हैं, लेकिन वो प्रेस के सामने आए और उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, और ये भी कहा कि हमने ईरान को जो है वो नेस्तनाबूद कर दिया है। अब वो जो है इस स्थिति में नहीं है कि वे यूरेनियम इनरिच करे या बैलिस्टिक मिसाइल बना पाए, लेकिन युद्ध रोकने के तैयार नहीं है। उनको अभी भी डर है कि ईरान उनके लिए खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान है, वो जिस तेजी से उन पर वार होता है उसकी ज्यादा तेजी से ईरान जो है दूसरों देशों पर, खास करके मिडिल ईस्ट के देशों पर और इजराइल पे हमला करता है। और मिडिल ईस्ट के देशों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ईरान पे जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जो गैस संयंत्र पे हमला हुआ ईरान पे, और उसके बाद ईरान ने कतर में हमला किया, सऊदी में हमला किया, कुवैत में हमला किया। अगर ये हमले जारी रहे तो बताया जा रहा है कि दुनिया भारी आर्थिक मंदी के दौर में फंस जाएगी। दुनिया में गैस और तेल की भारी कमी हो जाएगी, भारी ऊर्जा संकट आएगा, और बिना ऊर्जा के ये आधुनिक वर्ल्ड जो है, जो विज्ञान की दुनिया है, उसका चलना मुश्किल है। और हमारे भारत में तो स्थिति और भयावह होने का अंदेशा जताया जा रहा है। गैस, तेल, खाद जब सबकी किल्लत हो जाएगी तो जाहिर है भयंकर तौर पे महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी का जीवन कितना भयावह होगा, कितना कारुणिक होगा, ये समझा जा सकता है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी और विषय पर।